वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में फैशन का कमाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लहंगा चोली हो या फिर इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स, हर किसी के डिजाइन जो है वो मार्केट में इस वक्त धूम मचा रहे हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक शोरूम में लेकर आए हैं जहां पे नए डिजाइन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ओढ़नी में इस वक्त हम मौजूद है। क्या है नए ट्रेंड्स, किस तरीके के नए नए कलर्स जो है इस बार आपको वेडिंग सीजन में मिलने वाले हैं, तो रूबरू होते हैं नए डिजाइन के साथ। ओढ़नी में हम आपको लेकर आए और सीधा दिखाते हैं आपको नए कलेक्शन इस बार वेडिंग के। तो इस वक्त हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे ओढ़नी शोरूम में, जहां पर आपको ब्राइड्स के लिए बहुत सारे अच्छे कलेक्शन और नए ट्रेंडी डिजाइन जो है मिलने वाले। तो क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाते हैं। तो नए कलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन किस तरीके के डिजाइन जो है इस बार वो मार्केट में है जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुनीत जैन, जो कि ओढ़नी के ओनर है। सर, सवाल ही सबसे पहले ये, नया सीजन है, नए कलेक्शंस हो रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडी इस बार क्या हमारे कस्टमर्स को मिलने वाला है? इस बार बहुत सारी नई कलेक्शन की हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। जैसे कि वेडिंग के अंदर हम सारा डिज़ाइनर रेंज लेकर आए हैं, फैंसी लहंगे जो कि ब्राइट कलर में रहेंगे। वेडिंग वियर के अंदर बेसिकली ब्राइट कलर्स ही चलते हैं, रेड, रानी, मैरून। और उसके ऑपोजिट जो संगीत के लिए या ऑपोजिट किसी कस्टमर को ड्रेस चाहिए रहती है, तो उसके लिए इस तरह के न्यूड, इंडो वेस्टर्न कंसेप्ट, नए डिज़ाइंस बहुत सारे हम लोगों ने प्रिपेयर करे हैं, जो कि इस सीज़न में बहुत सुपर से भी ऊपर हिट चलने वाले हैं। अगर रंगों की खास तौर पर बात करूं तो पेस्टल कलर्स हमेशा इन रहते हैं, और आजकल की ब्राइड्स ने भी रेड को ना चूज कर, मतलब रेड तो है, एवरग्रीन कलर है, वो तो चूज करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड पेस्टल कलर्स भी जो है वो नया ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आपको भीड़ के अंदर कुछ अलग बनना है, कुछ डिफरेंट दिखना है, तो आप पहले कलर से ही अलग देखे जाएंगे। तो नए कलर्स जो कि मॉडर्न कस्टमर है, यंग कस्टमर है, वो सारे नए कलर्स को ऑप्ट करते हैं, पेस्टल कलर्स को। जैसे आप ये देखेंगे, ड्रेप साड़ीज हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं इस समय। कौन सा फैब्रिक का इसमें इस्तेमाल हुआ है? ये सारा शिमर जॉर्जेट है। शिमर जॉर्जेट है। हाँ जी। तो आप शिमर जॉर्जेट की भी ऑप्शन देख रहे हैं। हम आपको अभी ऑर्गेन्जा में भी दिखाएंगे, टिश्यू वर्क में भी दिखाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री की अगर हम बात करें तो कस्टमर सबसे ज्यादा जाना पसंद कहाँ करते हैं और कितना फर्क आया है उसमें? जो वेडिंग का कस्टमर है वो तो आज भी ऑफलाइन ही चल रहा है। जो कैजुअल रेंज है वो ऑनलाइन भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा बेचते हैं। डेली के हम 50 to 100 ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं। पर ऑफलाइन क्योंकि कपड़ा लुक एंड फील से बिकता है, तो जो भी ब्राइड और ब्राइड मेड्स हैं वो स्टोर पर आके आना पसंद करती हैं। हम लोगों के दिल्ली एनसीआर में 6 एक्सपीरियंस सेंटर हैं अलग अलग, एक गुड़गांवा, गाजियाबाद, चांदनी चौक, प्रीत विहार और पीतमपुरा के अंदर। तो एक्सपीरियंस सेंटर में हमारी टीम सुपर से भी ऊपर वर्ल्ड क्लास सर्विस देती है और प्रोडक्ट का पूरा रेंज दिखाते हैं, जिससे कि कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। वो पहन के ट्राई करते हैं, अच्छी सर्विस मिलती है, तो उस चीज़ का अच्छे से आनंद ले पाते हैं वो। कम बजट वाले ऑप्शंस भी लोगों को सबसे ज्यादा उन्हीं की तलाश रहती है कि कम बजट में हम बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखे। तो कम बजट के स्टाइलिश ऑप्शंस कैसे है यहाँ पे? हमारे पास हर तरह का रेंज है। ओढ़नी इज अ बास्केट ऑफ ऑल दी रेंजेस। हमारे पास सब तरह की चीज़ें हैं। हमारी स्टार्टिंग रेंज 1000 से लेकर ऊपर में 5 लाख रुपए तक की रेंज है, जो कि हर बजट के कस्टमर के लिए हमारे पास अवेलेबल है। जिसके लिए हमारा मल्टी स्टोरी शोरूम्स हैं, अलग अलग रेंज का प्रोडक्ट अलग अलग फ्लोर्स पे लगा हुआ है, जो कि लाइट रेंज से लेकर हर फ्लोर पर ऊपर प्रीमियम रेंज बढ़ती जाती है। हर किसी की पॉकेट को सूट करने के लिए हर तरह का प्रोडक्ट ओढ़नी के अंदर दिखाया जाता है। बिल्कुल मिलेगा जी। तो वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में 1000 रुपए से लेकर 5 लाख तक की चीजें आपको इस पूरे शोरूम में मिलने वाली है। फिर चाहे आपको साड़ी चाहिए हो, इंडो वेस्टर्न कुछ चाहिए हो, लहंगा चाहिए हो, या फिर अदर आर्टिकल्स, हर तरीके के ऑप्शंस, हर तरीके के फैब्रिक में आपको मिलने वाले। तो क्या कुछ वेराइटी है, किस तरीके के नए नए ट्रेंडी ऑप्शंस इस बार है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो नया सीजन है, नई कलेक्शन आपको इस वक्त हर एक शोरूम में अब दिखने वाली है। लेकिन बात सबसे पहले हम करेंगे ब्राइडल सेक्शन की। ब्राइडल के लिए चाहे फिर वो लहंगे हो, साड़ी हो, बहुत सारे ऑप्शंस, नए डिजाइन, नए कलर्स के साथ मिलने वाले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी साड़ी, क्योंकि साड़ी मेरी भी बहुत फेवरेट है। लेकिन इस बार क्योंकि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं गर्लिश लुक पसंद करती है, वेट उसका चाहे थोड़ा कम हो लेकिन लुक वाइज वो बहुत हैवी दिखे, उनकी हमेशा ये पसंद रहती है। तो कुछ साड़ी के ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ हर एक फैब्रिक में, चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा की बात की जाए, साटिन सिल्क की बात की जाए, टिश्यू की बात की जाए, हर एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखने वाले हैं हर एक ट्रेंड के हिसाब से। और इसी तरीके की जो डिजाइन है आजकल की लड़कियां जितनी भी ब्राइड्स है वो पसंद करती है कि हम कुछ इस तरीके के वाइब्रेंट कलर्स की हल्की लुक वाली जो साड़ी, हैवी लुक दिखे बट वेट वाइज उनका जो हैवी है वो कम हो,
तो इस तरीके की चीजें वो बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले मैं भी अपने लिए कुछ एक साड़ी चूज कर लूं, क्योंकि मेरे लिए भी साड़ी मोस्ट फेवरेट रहती है। आजकल वैसे टिश्यू का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि टिश्यू साड़ी जो है बहुत ज्यादा इन है, लेकिन मैं कुछ इस कलर की चीजें पसंद बहुत करती हूँ, तो मैं ये साड़ी वेयर करती हूँ। और उसके बाद किस तरीके के ऑप्शंस है यहाँ पर हमारी अपकमिंग ब्राइड्स के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। तो ब्राइडल साड़ी जो है इस वक्त मैंने पहन रखी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पटोला सिल्क साड़ी इस वक्त वेयर कर रखी है। और ये वाकई में आपको दिखेगी कि बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन अदरवाइज ये इतनी हैवी आपको नहीं लगने वाली, सिर्फ इसमें वर्क बहुत हैवी हो रखा है। अदरवाइज ये साड़ी बहुत ज्यादा लाइट है। जितनी भी आजकल की न्यूली ब्राइड है, अपकमिंग ब्राइड्स है, वो ये जरूर पहन सकती है अपने किसी भी, चाहे वो रिसेप्शन में हो या फिर शादी के बाद जब भी आप कभी किसी के यहाँ डिनर पे जाते हो, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रहने वाला है। हमारे साथ राजू है। हम ब्राइडल साड़ी तो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है, इसमें वर्क कौन सा हो रखा है एक बार ये भी बता दो। सारा टोटली हैंड वर्क है, और ये जरदोजी का काम होता है जो कि बहुत बारीकी से काम होता है पटोला सिल्क के ऊपर। और जैसे इसके अंदर फिगर मोटिव्स बने हुए हैं, ये बहुत इन है, मतलब आजकल फिगर बहुत पसंद कर रहे हैं कस्टमर। इस तरीके के, क्योंकि देखो आप देखेंगे तो आपको बहुत मिनिमल काम भी दिखेगा, कि मतलब ज्यादा घचपच वाली चीजें नहीं दिखेगी। अच्छा हैंडवर्क का काम जो है इसमें हो रखा है। लेकिन ये तो ब्राइडल साड़ी की बात हो गई, लेकिन अब बात है लहंगों की, जो सबसे ज्यादा जो हमारी ब्राइड्स है वो पसंद करती है कि उनमें क्या वेरायटी है। तो इस बार जो न्यू लॉन्चेस हुई है वो हमने डिस्प्ले में आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नई लॉन्चेस है जो इस बार अपकमिंग ब्राइड्स को मिलने वाली है। लेकिन किस तरीके का फैशन है, किस तरीके का डिजाइन है, कैसे कलर्स है, राजू आप बताइए, शुरुआत इससे करते हैं। हाँ जी मैम, जैसे ये पेस्टल कलर है और फैब्रिक टिश्यू के ऊपर है, तो ये आज के ट्रेंड में एक न्यू कलर ट्रेंड में आया है, तो पेस्टल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे ट्रेडिशनल कलर हमारे पास रेड और पिंक बहुत चलते हैं, मजेंटा, मगर न्यू कलर आज जो कस्टमर पकड़ रहे हैं और जो नया ट्रेंड में है वो ये कलर है पेस्टल पर टिश्यू फैब्रिक के ऊपर। यस मैम। टिश्यू फैब्रिक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज्यादा इन है, फिर चाहे वो सूट की बात हो, साड़ी की बात हो, बट अब आपको लहंगे में भी टिश्यू फैब्रिक मिलने वाला है। और पेस्टल कलर्स हमेशा इन रहता है, कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा इन है। लेकिन अगर ब्राइड्स की हम बात करें तो ब्राइड्स के लिए ये पिंक जो है वो इस बार मिलने वाला है ब्राइडल लहंगे में। उसके अलावा रेड के ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ जी, रेड के ऑप्शन भी हमारे पास पूरे रहते हैं, जिसमें कि डार्क रेड होता है, चेरी रेड होता है, और जैसे आपके पीछे ये पिंक में भी लगा हुआ है, जैसे ये आपका रस्ट रेड टाइप से है, और बाकी पेस्टल्स आपके सामने रहेगा। और इनमें जो काम रहता है वो प्रॉपर हैंडल ट्रैक का रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पीकॉक फिगर बनाए हुए हैं, उसमें रेशम भी डाला हुआ है, जरदोजी है, मिक्स काम के साथ सारा हैंड का उतारा हुआ है। और फैब्रिक जैसे मैंने बताया आपको, पहले रॉ सिल्क था, रॉ सिल्क ट्रेडिशनल फैब्रिक है, फिर आज जो टिश्यू है वो नया जमा हुआ तो ये भी टिश्यू में? हाँ जी, ये भी टिश्यू में। टिश्यू में, तो ये टिश्यू में हम रस्ट कलर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्राइड है, अगर वो रेड नहीं पहनना चाह रही तो इसमें आपको थोड़ा रेड का भी शेड दिखेगा, कि ये किस तरीके से रेड और ग्रीन का मिक्स करके जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है, वो एक ऑप्शन जो है वो ब्राइड के लिए होने वाला है। उसके बाद बारी है मरून कलर। मरून तो मतलब इवन अगर मेरी भी कुछ फर्स्ट चॉइस रहेगी तो शायद मैं रेड या मरून अपनी शादी में पहनूं। अदरवाइज आजकल के जो लोग हैं, जो जितनी भी ब्राइड्स है, लड़कियां पसंद कर रही है पेस्टल कलर्स भी, लेकिन रेड मरून जो है वो हमेशा इन रहता है। तो ये कौन सा फैब्रिक है? ये मैम जैसे रॉ सिल्क फैब्रिक के ऊपर है, जो इस लहंगे के अंदर ट्रेडिशनल फैब्रिक रहता है, हमेशा से बनता है। और इसके ऊपर काम जो हैंड का रहता है सारा, जो बहुत ही बारीक काम रहता है। इसमें भी काम हम जैसे मिक्स करके करते हैं, मोती है, रेशम है, दबका है, इस तरह से हम मिक्स करके इसमें हैंड वर्क करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया फिगर्स इन है, जैसे इसमें डांसिंग पीकॉक बना हुआ है, इस तरीके से आप देखेंगे। काम देख सकते हैं हाँ, ये बिल्कुल आप देखो, जैसे डांसिंग पीकॉक बना हुआ है, उसको अच्छे बारीक से काम किया हुआ है, अलग अलग तरह के रेशम डाले हुए हैं, जिससे कि वो आपको कलरफुल नजर आए, तो ये बहुत क्लास लगते हैं। तो ये पीस भी हमने आपको दिखाया। अब बारी है पिंक की। पिंक कलर में भी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन हम आपको दिखाने वाले, क्योंकि वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है और घर बैठे सारे व्यूअर्स यही देखना चाहते हैं कि इस बार मार्केट में उनको क्या कुछ मिलने वाला है, किस कलर के ऑप्शंस उनको मिलेंगे। अलग अलग शेड्स हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो पिंक हो, रेड हो, रस्ट हो या पेस्टल हो, हर तरीके के ऑप्शन इस वक्त मार्केट में। और ये खासतौर पर नई लॉन्चेस हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त ओढ़नी ने जो है लॉन्च की है, ताकि उनकी जो नया सीजन है तो नया कलेक्शन जो है वो मिलना चाहिए। तो ये कुछ कलेक्शंस हमने आपको दिखाए ब्राइडल के लिए, कि किस तरीके से अब की जो ब्राइड्स है, जो लड़कियों की शादी इस बार इस सीजन में होने वाली है, वो किस तरीके के ऑप्शन जो है उनको मार्केट में मिल सकते हैं, चाहे फिर वो पेस्टल कलर्स की बात हो या आपके एवरग्रीन कलर रेड या फिर पिंक की बात हो।
शादी का फैशन अब सिर्फ रेडी हुए डिजाइन्स पर नहीं रहा, बल्कि कस्टमाइजेशन की ओर फोकस कर रहा है। हर कोई, जितनी भी ब्राइड्स है, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ कस्टमाइज वो जो है उसमें करवा सके। फिर चाहे उनको कट आउट ब्लाउज चाहिए हो, डोरी पर नाम लिखवाना हो अपने ग्रूम का, या फिर आपको जैकेट चाहिए लहंगे के साथ, तो हर तरीके के कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हर कोई ब्राइड या ग्रूम चाहता है। और वही ओढ़नी भी जो है ये पूरी तरीके से सुविधा जो देता है। और आप देख सकते हैं कि हम उसके वेयर हाउस में सब लेकर आए, जहां हर जगह आपको मास्टर जी नजर आएंगे और वो कस्टमाइज कर रहे हैं। किसी का लहंगा बन रहा है, किसी के लहंगे पे कुछ काम हो रहा है। हरप्रीत जी हमारे साथ इस वक्त साथ है। सबसे पहले तो सवाल कस्टमाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो समय सीमा कितनी रहती है? क्योंकि वेडिंग सीजन है तो बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड हो जाती है। वैसे तो हम मिनिमम टाइम लेते हैं 45 डेज का एंड मैक्सिमम 2 मंथ का। बट हमारे यहाँ पे अगर किसी को अर्जेंट बेस पे, मान लो जल्दी किसी की शादी है, आज रिश्ता हुआ, शादी 10 दिन में है, तो हम वो यहाँ पे फुल ऑन कस्टमाइजेशन करते हैं। हम यहाँ पे रेडी करते हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक में लहंगे, वो जैसे लहंगे जो जिनको जो पसंद आता है वो हम करते हैं। उसमें जो चेंजेस है, जैसे को कोई कस्टमाइजेशन करानी है, वो सब हमारे यहाँ यूनिट में होती है। अदरवाइज ज्यादा टाइम है तो फिर आप फ्रेश मतलब फिर हम पीस फ्रेश पीस बनाते हैं। ज्यादा टाइम है तो हम खुद ही नहीं चाहते कि हम स्टॉक में से दे पीस, हम फ्रेश पीस बना के प्रॉपर मेजरमेंट से, और जो भी चेंजेस होते हैं प्रॉपर वीडियो बना के वो एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज बन जाती है। और आप देख सकते हैं वही चीज यहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से मास्टर जी अलग अलग पीसेस को जोड़कर जो है वो पूरा एक लहंगा जो है वो रेडी कर रहे हैं। फिर चाहे लहंगे पर काम की बात हो, क्योंकि हर तरीके का, अगर किसी को कोई गोटा पत्ती चाहिए, कोई वर्क करवाना है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है, तो वो चीज भी आपको होती हुई नजर आएगी। अच्छा हरप्रीत, एक सवाल ये कि किस तरीके के कस्टमाइजेशन जो है सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड में क्या? आजकल जैसे हैशटैग बहुत लोग मतलब दुपट्टे पे, लटकन पे हैशटैग लगवा रहे हैं। एंड जैसे एग्जांपल राघव की दुल्हनिया, वो उनको किसी को लटकन में चाहिए, किसी को दुपट्टे में। ट्रेल दुपट्टे बन रहे हैं आजकल, थर्ड दुपट्टा भी बन रहा है। पहले एक चलता था, फिर 2 आए, अब थर्ड दुपट्टा भी आ गया है। थर्ड दुपट्टा है कि जस्ट ब्राइड ने जैसे एंट्री करनी है, एंट्री में उसमें हैशटैग लिखवाओ, या फिर जैसे राघव की दुल्हनिया ऐसे कुछ भी लगाओ कि जस्ट आप ऐसे करके एंट्री करनी है उन्होंने, बाद में वो रिमूव कर देते हैं। कुछ होते हैं कि जो ट्रेल दुपट्टा लेते हैं कि जस्ट जो यहाँ पे टक हो जाए एंड बैक में दिखता रहे, तो उसमें भी वो हैशटैग देते हैं और साथ में ही अपना एम्ब्रॉयडरी वगैरह, मतलब जैसे वो कहते हैं लहंगे के अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन करवाते हैं। वो चीज भी ऑप्शन है। अच्छा कस्टमर्स के अपने खुद के कुछ डिजाइन होते हैं कि हमें कुछ मिक्स्ड फैब्रिक में हमें चाहिए, कि सिर्फ हमें सिल्क नहीं, हमें उसके अंदर और भी टिश्यू भी मिक्स करवाना है, मतलब कॉम्बिनेशन एक वैसा बनवाना हाँ, कभी कभी आती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट कि भाई फोटो लेके आते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली बनवाना है, तो हम अगर हम वो लहंगा टिश्यू में बनाते हैं तो किसी को रॉ सिल्क में चाहिए, हम रॉ सिल्क में करते हैं। अगर रॉ सिल्क में आजकल टिश्यू चल रहा है, ऑर्गेन्जा चल रहा है, तो वो फैब्रिक चेंज करना होता है, वो हम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजेशन एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। पूरा फोकस ही अब कस्टमाइजेशन पर आ गया है कि हर किसी की पसंद वो नहीं है कि जो इस वक्त मार्केट में किसी शोरूम में अवेलेबल है हम सीधा वो ले ले। उसमें कुछ ना कुछ कस्टमाइज करवाने का मन हर किसी का करता है कि अपने अकॉर्डिंग हम जो है उसको बनवा सके, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। फिर चाहे उस पर कोई वर्क की बात हो, फैब्रिक चेंज करवाना हो, या कोई नया डिजाइन उसमें ऐड ऑन करवाना हो, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ होता हुआ आपको नजर आएगा कि जो कस्टमर की पसंद है वही मिलेगा। तो नया सीजन है, नई पसंद है, और नई नई ब्राइड भी हमारे सामने खड़ी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेस्टल कलर वेयर किया हुआ है। लेकिन इन ब्राइड से हम खुद जानेंगे कि पसंद जो आपकी है वो अब हर किसी की पसंद है इस तरीके के कलर्स की। आई थिंक यस, मतलब आजकल रेड, सी बीइंग अ ब्राइड, मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज रेड ओनली, बट मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा, सो आई विल सजेस्ट द न्यू ब्राइड्स टू गो विद पेस्टल एंड बोथ रेड कलर्स। आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका, कांग्रेचुलेशन। कब है शादी ये बताओ पहले। जनवरी। तो अभी टाइम है 1-2 महीने का, इसलिए तसल्ली से आप ये शॉपिंग कर भी पा रहे हो। अच्छा ब्राइडल टिप मैं चाहूंगी कि अपकमिंग ब्राइड्स को आप दे सको कि किस तरीके से हम बजट में शॉपिंग कर सके, किस तरीके के डिजाइन हम चूज करें और टाइम सेविंग हो, टाइम ना हो, बिकॉज अब ये सीजन है, अपनी शॉपिंग के अलावा हमें बहुत सारी और शॉपिंग करनी होती है। तो वो टिप्स मैं चाहूंगी। मतलब ऐसे कोई ऐसे टिप्स तो मैं नहीं देना चाहूंगी बिकॉज आई हैव जस्ट बिगन द शॉपिंग ओनली, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि यू गाइज कम टू ओढ़नी, एंड द बेस्ट थिंग इज द पेस्टल कलर्स ओवर हेयर। ये हमेशा इन रहते हैं, यस कभी भी पहन सकते हो। यस करेक्ट, नॉट ओनली इन योर वेडिंग। यस, मतलब वेडिंग में तो आपको पहनना ही है, लेकिन वेडिंग के अलावा अगर आपको पहनना है तो पेस्टल कलर सबसे ज्यादा इन रहते हैं, क्योंकि ये आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो, चाहे अभी या फिर इसके बाद
और भी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, तो उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, तो आप उसमें भी इस चीज को पहन सकते हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सुंदर पेस्टल कलर का लहंगा चूज किया, क्योंकि रेड तो हर कोई चूज करता है, बट इस तरीके के कलर्स भी जो है अब लोगों की प्रेफरेंस बन गई है। इनकी फैमिली भी बैठी हुई है, फैमिली से भी जानेंगे कि उनका टेस्ट कैसा रहता है। जब भी आप आते हैं सर, पहले आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि शादी है, घर की शादी होती है तो अलग ही एक प्रेशर आ जाता है, लेकिन जब मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे, मतलब आंखें बंद करके चलो ऐसा मन करता है, क्योंकि हर तरफ ऑप्शन ही ऑप्शन दिखते हैं। तो कैसे चूज करते हो और किस तरीके से आपके चूज ऐसे करते हैं कि पहले, आज से 10 साल पहले जब घर में कोई शादियां हुई तो हमने बहुत सारी शॉप सर्च की, तो फिर दिमाग में जब 10-20 दुकानें देख के ओढ़नी नाम दिमाग में सेट हुआ कि इनके यहाँ अच्छी वैरायटीज़ हैं, रेंज भी ठीक है, तब से फिर हम इन्हीं के यहाँ आ रहे हैं। तो ढूंढने का तरीका हमेशा यही होता है कि आपने 8-10 दुकानें देखी, उसमें जो भी आपको लगा कि भाई यहाँ पे रेंज बेटर है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑप्शंस ज़्यादा है, वहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने शॉप सेलेक्ट की, अब यहाँ से खरीदते हैं। बजट में परफेक्ट लुक आप कैसे देखते हो? अब बजट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। बजट का कोई मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं होता, हर आदमी का बजट अलग होता है। मेरे बजट को ये शॉप सूट करती है, बस यही कह सकता हूँ। तो ब्राइडल और नॉन ब्राइडल की ऑप्शंस तो हमने आपको बहुत सारे दिखाए, लेकिन अब बारी है इंडो वेस्टर्न में। क्या कुछ खास है, इस बार का नया ट्रेंड क्या है, और क्या सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स हैं उनकी पसंद बन रही है? तो बहुत सारे डिस्प्ले में भी है, लेकिन नुपुर हमें बेटर बता पाएगी कि कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं इस बार। आजकल सबको रहता है कि मैं अपना फंक्शन एंजॉय भी करूँ और मैं अच्छा भी लगूँ, तो इसलिए आजकल हमारे पास कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं, अपना एक नॉर्मल सा ड्रेस और कंफर्टेबल भी। तो आजकल हमारा चल रहा है ऐसे पेप्लम में, जैसे कि ऐसे कुर्तीज आएंगी और ये सब आएगा अंदर, वो उसके शॉर्ट ब्लाउजेज आएंगे, नीचे प्लाजो स्कर्ट्स, आप कंफर्टेबल भी हो, इतना सुंदर पीस भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे शॉर्ट ब्लाउज विद ऐसे अपना प्लाजोज और समथिंग फ्लेयर्ड पैंट्स, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और जैसे ये ऐसे जैकेट्स के साथ आएंगे, प्लाजोज के साथ आएंगे। एक ये हमारे पास ब्लैक में भी आजकल हमारे पास इतना अच्छा आने लगे है, देखो कितना अच्छा पीस है विद जैकेट्स एंड अंदर तो जब वेडिंग सीजन आता है तो विंटर्स भी होती है, तो लोग ना थोड़े इस तरीके की जैकेट्स वाली चीजें भी प्रेफर करते हैं कि कुछ हमें मतलब अगर ऐसे मन है, गर्मी बहुत लग जाए डांस करते करते फ्लोर पे, तो आप जैकेट भी हटा सकते हो, अदरवाइज ठंड है तो फुल स्लीव्स वाले ऑप्शंस भी जो है इस बारी, मतलब हर हमेशा ये चीज रहती है। लेकिन पेप्लम टॉप्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड जो है वो इस बार है, चाहे वो आप पैंट्स के साथ, चाहे वो शरारा के साथ, या फिर आप लहंगे के साथ, हर तरीके से पेप्लम्स बहुत ज्यादा है। और एक और पीस मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आजकल चल रहा है हमारे साथ पेस्टल आज के टाइम में वेडिंग सीजन में अपना सबसे ज्यादा चलता है, एंड ये आपका हल्दी के लिए हो गया। और आजकल फ्लेयर्ड स्कर्ट्स, प्लेटेड स्कर्ट्स, कितना अच्छा प्लीज वर्क ब्लाउज के साथ, कितना मिनिमम उसके साथ चलता है। सारे पेप्लम के हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं कि इंडो वेस्टर्न में क्या कुछ मिलने वाला है। और ये हैवी में भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ मिनिमल में है, हैवी में भी है, कंफर्ट भी है, और आपका स्टाइलिश का स्टाइलिश रहता है और कंफर्टेबल रहता है। विंटर्स, नॉन विंटर, आपको जिस भी वेडिंग में जाना हो सब पीसेस मिल जाएंगे आपको। और क्या कुछ इस बार है खास? आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेप्लम तो हमने आपको दिखाया, लेकिन गाउन्स भी है, गाउन्स के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और खास तौर पर आपको इंडो वेस्टर्न लुक में, क्योंकि नॉर्मल लुक तो आपको दिखाई रहे हैं हम, लेकिन इस तरीके के वेस्टर्न लुक्स में भी जो है बहुत सारे ब्राइडमेड जो होती है वो पसंद करते हैं कि कुछ इस तरीके का मिले। एक आजकल हमारे पास है डिजिटल प्रिंट में और गैंजा स्कर्ट पे ऐसे काम के साथ मिलता है कि अपना एक एज अ मेन कैरेक्टर वाइब आनी चाहिए, हमारे को एक लाइट लहंगा चाहिए, लेकिन हमारे को बहुत अच्छा सा प्रिटी चाहिए। जो आजकल प्रिटी वाली फ्लोरल लुक आती है वो ऑर्गेन्जा डिजिटल स्कर्ट्स में आती है। डिजिटल प्रिंट के जो होते हैं हमारे लाइट वेट के ऑर्गेन्जास के होते हैं। कुछ एक हमारे पास ऐसे ड्रेप्स में आती है। ड्रेप का बहुत ज्यादा है कि बांधने की झंझट नहीं चाहिए, ड्रेप है, डायरेक्ट आपने उसको अटैच किया और एक सुंदर लुक। हाँ, और मतलब बहुत लाइट होते हैं और इजी टू कैरी होते हैं। एंड जो सबको रहता है ना मुझे साड़ी पहननी है, साड़ी का और बस कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साड़ीज के लिए हमारे पास ड्रेप्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन। गाउन्स भी हैं, और जैसे जैसे गाउन्स में हमारे पास एक और ड्रेप में आएगा, फिर देन आता है हमारे पास गाउन्स में हमारे पास हमेशा ही चलता है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन में जो है लड़कियां गाउन्स पहनती है, फिर चाहे लड़की की मम्मा हो या फिर लड़की की बहन हो या दोस्त हो, गाउन्स की भी वैरायटी बहुत मिलेगी। ये लहंगास हैं, ये गाउन्स हैं, सभी आप देख सकते हैं डबल सेट्स में है हमारे पास। ये गोटा पत्ती में काम में है हमारे पास। ये देखेंगे आप अगेन पेस्टल्स में आ गया हमारे पास। देन हमारे पास एक ऐसे मिनिमल में आ जाएगा हमारे पास ग्रे में। कितना मिनिमल सा काम है, कितना क्यूट सा लगता है आज के टाइम पे हमारे पे।
तो इस बार का वेडिंग सीजन सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि स्टाइल और इनोवेशन दोनों का मेल है। हर कोई इस बार ट्रेंडी लुक जो है वो चाह रहा है, और साथ ही साथ मिनिमल लुक चाहिए। कलर जो है वो सिर्फ पेस्टल होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस बार का जो पूरा वेडिंग सीजन है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि नया लुक, नया ट्रेंड इस वक्त मार्केट में आ चुका है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मनीषा लड्डा,